हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटर में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अध्याय के अंतर्गत आज हम लोग निषेचन या फर्टिलाइजेशन के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों के जुड़ने से या दोनों के संलयन से जाइगोट का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। मेल में जो मेल गेमिट होता है शुक्राणु या स्पर्म और फीमेल गेमिट अंडाणु या ओवम, दोनों के संलयन से युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि जुड़ी संरचना होती है। ये क्या होती है? 2n या डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। तो ये प्रक्रिया निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। मनुष्य में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है मनुष्य में, जो कि फीमेल की बॉडी के भीतर होता है। संभोग या कोइटस के समय मादा की योनि या वजाइना में नर के द्वारा वीर्य को स्खलित किया जाता है, सीमन स्खलित किया जाता है। इस सीमन में बहुत ज़्यादा संख्या में शुक्राणु होते हैं, मिलियंस की संख्या में शुक्राणु होते हैं, जो कि फीमेल की बॉडी में वजाइना से होते हुए सर्विक्स, यूट्रस और आगे फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। स्त्री द्वारा अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें अंडाणु को द्वितीयक oocyte अवस्था में मुक्त किया जाता है। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है या जो oogenesis होती है उसमें फीमेल के द्वारा जो एग को रिलीज किया जाता है। तो एग बनने से ठीक पहले की जो अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte कहते हैं। और फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उस समय भी एग को सेकेंडरी oocyte के रूप में ही रिलीज किया जाता है। और सेकेंडरी oocyte से ओवम का निर्माण तभी होता है जब शुक्राणु के संपर्क में सेकेंडरी oocyte आता है। तो स्त्री में अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान द्वितीयक oocyte या सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब में मुक्त किया जाता है, जो कि जैसे ही शुक्राणु के संपर्क में ये सेकेंडरी oocyte आएगा, उन दोनों के जुड़ने से ही जो प्रक्रिया होगी उसे हम क्या कह रहे हैं? निषेचन कहते हैं। और निषेचन की प्रक्रिया मनुष्य में अंडवाहिनी में ही होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है। और वह जो स्थल होता है उसे अंडवाहिनी का तुम्बकीय संकीर्ण पथ संधि स्थल कहा जाता है। या कह सकते हैं कि मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब के तुम्बकीय संकीर्ण पथ संधि स्थल या एम्पुलरी स्टमस जंक्शन में संपन्न होती है। अक्सर ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ह्यूमन में या मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया एम्पुलरी स्टमस जंक्शन में होती है। जो ये संरचना होती है इसे आप डायग्राम से समझ सकते हैं, या और डिटेल में इसके बारे में पढ़ने के लिए कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से होता है तो पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं। आई बटन में जाकर उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। जो फीमेल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह की जो संरचना होती है। यहाँ पर ये वजाइना है, ये सर्विक्स है, ये है यूट्रस या गर्भाशय, और ये है एम्पुला जो कि फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है। एम्पुला ये वाला संरचना स्थमस, और ये इनफंडिबुलम, और जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिम्बरी। तो यहाँ पर जैसे ओवरी से एग रिलीज किया जाता है वो फिम्बरी के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। आगे चलकर जो एग है सेकेंडरी oocyte के रूप में एग अभी बनानी है, सेकेंडरी oocyte इसको कह सकते हैं। सेकेंडरी oocyte धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पे इसके आसपास पहुंचेगा, दोनों के ठीक बीच में। तो यहाँ पर ही जैसे शुक्राणु आएगा इससे जुड़ जाएगा, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। तो मानव में जो निषेचन होगा वो कहाँ होगा? एम्पुलरी स्थमस जंक्शन में होगा। अंडाणु निषेचन के समय द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी oocyte की अवस्था में होता है, क्योंकि सेकेंडरी oocyte से अंडाणु तभी बनेगा जब शुक्राणु के संपर्क में सेकेंडरी oocyte आएगा। और इसमें मेटाफेज सेकेंड अर्थात जो मेटाफेज सेकेंड प्रावस्था होती है मियोसिस सेकेंड प्रावस्था की, वो पूर्ण तभी हो सकती है जब सेकेंडरी oocyte मेल के स्पर्म के संपर्क में आता है। तो इसके विषय में भी आप पहले के वीडियो में
देख सकते हैं कि ये प्रक्रिया किस तरह से होती है। अंडाणु की सतह से चिपकने के बाद शुक्राणु का एक्रोसोम स्पर्म लाइसिन का स्राव करता है। जो मेल में जो शुक्राणु है उसकी संरचना के विषय में भी हमने पढ़ा है, शुक्राणु की संरचना किस तरह से होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। जो मेल में जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु की संरचना कुछ इस तरह से होती है। आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से शुक्राणु की संरचना होती है। और इसमें आप देख सकते हैं ये टेल रीजन होता है, ये टेल रीजन मानिए आप इसको, ये मिडिल रीजन होता है, ये होता है नेक रीजन, और ये होता है हेड रीजन, और सबसे आगे जो ये टॉप मोस्ट पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, इसको एक्रोसोम कहते हैं। और इसी एक्रोसोम में ही लाइसिन, स्पर्म लाइसिन पाया जाता है और उसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। उनमें से प्रमुख एंजाइम जैसे हाइल्यूरोनिडेज और एक्रोसिन बड़े महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को आई बटन में जाकर देख सकते हैं किस तरह से स्पर्म की संरचना होती है। हाइल्यूरोनिडेज क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा की ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं को नष्ट कर देगा। यहाँ पर जो अंडाणु की जो संरचना होती है इसमें जो कुछ कोशिकाएं होती हैं इनको क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं, जो कि ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो इन ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करेगा हाइल्यूरोनिडेज। और साथ ही साथ जो एक्रोसिन एंजाइम होता है वो जोना पेलोसिटा को विघटित कर देगा। इसके आगे ये जो ग्रीन कलर की जो लाइनिंग है, ये जो संरचना है वो है जोना पेलोसिटा। तो जोना पेलोसिटा को नष्ट करने का कार्य करेगा एक्रोसिन एंजाइम। और ऐसा होने के बाद आसानी के साथ अब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर सकता है। जैसे ही कोई एक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करने लगता है तो उसके बाद अंडाणु में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिससे कि कोई भी दूसरा शुक्राणु अब अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। द्वितीयक अंडक में अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, द्वितीयक अंडक में शुक्राणु का प्रवेश होते ही द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय पूर्ण होता है। अभी हमने बात की थी कि जो मेटाफेज सेकेंड होता है उस अवस्था में oocyte होता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है वो मेटाफेज सेकेंड की अवस्था में ही अरेस्टेड होता है, रुका रहता है। अब मेटाफेज सेकेंड कंप्लीट कब होगा, जब द्वितीयक अंडक शुक्राणु के संपर्क में आता है। संपर्क में आते ही सेकेंडरी oocyte में अब अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय का मेटाफेज सेकेंड भी कंप्लीट हो जाएगा, जिससे अब एक वास्तविक ओवम और क्या बनेगा, एक द्वितीयक ध्रुवीय पिंड या सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगा। जैसे ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट करेगा सेकेंड, उसमें एक क्या आएगा, ये ओवम बन जाएगा और दूसरा एक बहुत छोटी संरचना बनेगी, इसको क्या कहेंगे, सेकेंड पोलर बॉडी कहेंगे। सेकेंड पोलर बॉडी मोस्टली क्या होती है, डिजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इनमें आप गौर करेंगे इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है और अधिकतर जो साइटोप्लाज्म होता है वो ओवम के साथ ही होता है। और धीरे धीरे अब जो सेकेंड पोलर बॉडी ये क्या होने लगेगा, नष्ट हो जाता है। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, अब अंडाणु तथा शुक्राणु की केंद्र कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अपघटन हो जाएगा और दोनों संलयित होकर एक युग्मनज या जायगोट का निर्माण कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ एक स्पर्म है और ये एग है। जब दोनों ही जुड़ जाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक संरचना बनेगी जिसको हम क्या कहेंगे, अब जायगोट या युग्मनज कहेंगे। और दोनों का जो केंद्रक होता है जुड़कर एक केंद्रक बन जाएगा और उस केंद्रक में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 46। क्योंकि मनुष्य में 23 क्रोमोसोम्स की संख्या होगी एग में और 23 क्रोमोसोम की संख्या किस में होगी, स्पर्म में, और दोनों जुड़ जाएंगी, जायगोट बन जाएगा और उसमें एक केंद्रक के अंदर अब क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी। तो इस तरह से आज हमने मानव में निषेचन या फर्टिलाइजेशन के विषय में पढ़ा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।